हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें प्रीवियस संगीत का थर्ड यूनिट का थर्ड टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रविंद्र संगीत की सामान्य जानकारी दी थी, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो के पीडीएफ के लिए इस लेक्चर में आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये जो 40वां लेक्चर है, रविंद्र संगीत में ताल के क्षेत्र में रविंद्र संगीत का अपना ही स्थान है। शास्त्रीय संगीत के तानों में कुछ परिवर्तन करके रविंद्र संगीत में उनके नए नाम से प्रयोग किया गया। जैसे शास्त्रीय संगीत में झपताल 10 मात्रा की ताल है, यही ताल रविंद्र संगीत में झंपक के नाम से जानी जाती है और इसके विभाग 12, 34 और 56 हैं। इसी प्रकार अन्य कई तालें हैं। रवीन्द्रनाथ जी ने इनके अतिरिक्त कुछ तालें स्वयं भी बनाई हैं। इनकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि कविता में कई ऐसे छंद पाए जाते हैं जिनके समान की छंद तालें शास्त्रीय संगीत में नहीं है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने गीत वृतांत नामक ग्रंथों में पूजा, प्रेम, स्वदेश, अनुष्ठानिक तथा विचित्र गीतों का संकलन किया। आपने करीब 2500 गीतों को संगीतबद्ध किया है। गीत वृतांत ग्रंथ में 3 खंड हैं। इसमें 1500 गीत संगीतबद्ध संकलित है तथा अन्य गीतों, नाट्य, नृत्य आदि संगीतों आदि का संकलन किया गया है। अब हम देखेंगे रविंद्र संगीत की विशेषताएं। रविंद्र संगीत की विशेषता में पहली विशेषता है रविंद्र संगीत को मूल स्वरूप में परिवर्तन करने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। दूसरा, रविंद्र संगीत आधुनिक काल में जन्मा संगीत है। इसे लगभग बने 100 वर्ष से कम हुए हैं। नेक्स्ट, इसमें भावों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है कविता के भाव के अनुसार ही लय का निर्धारण होता है। नेक्स्ट, गीत के भाव को सम्मुख रखकर ही राग का चयन होता है। नेक्स्ट, इसमें एक ही स्वर पर पूरे का पूरा अंतरा या पंक्ति गाई जाती है। अगली विशेषता है यह ना तो पूर्णतः शास्त्रीय संगीत है और ना ही लोक संगीत, यह दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट है इसमें आलाप का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट, इस संगीत में तानों का अधिक प्रयोग वर्जित है। रविंद्र संगीत की तालें उत्तरी संगीत के तालों का बदला रूप है। कुछ नई तालें भी मिलती हैं। नेक्स्ट विशेषता है रविंद्र संगीत में 4 से लेकर 32 मात्रा तक की तालों का प्रयोग 32 मात्रा तक ही तालों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है छंद के अनुरूप ही ताल का रूप चलता है। नेक्स्ट है रविंद्र संगीत की विशेषता यह है कि तालें बाद में रची गई। नेक्स्ट विशेषता है गीत छंदों के आधार पर तालें बनी हैं। नेक्स्ट, उत्तर भारतीय तालों के विभागों में परिवर्तन करके नई तालें बनी हैं।
नेक्स्ट है रविंद्र संगीत का आधार ध्रुपद पद्धति है। नेक्स्ट इस पद्धति में राग भैरवी का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट विशेषता है इसमें शब्दों की शुद्धता तथा उनके भावों की प्रस्तुति प्रधान रहती है। नेक्स्ट है रविंद्र संगीत में काव्य में प्रेम, ऊर्जा, प्रकृति आदि सभी विषयों का समावेश रहता है। नेक्स्ट है यह संगीत रविंद्रनाथ का स्वयं का कार्य है, अतः यह एक ही व्यक्ति का कार्य है। उत्तरी संगीत की तरह कई व्यक्तियों का इसमें योगदान नहीं है। अब हम देखेंगे शास्त्रीय संगीत का रविंद्र संगीत पर प्रभाव। जो संगीत स्वर, ताल, राग, लय आदि नियमों में बंधा होता है तथा उन नियमों के अनुसार ही गाया बजाया जाता है उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। इन नियमों का पालन करना ही शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख तत्व है। शास्त्रीय संगीत राग प्रधान है तथा उसके अपने अपने स्वर नियत है। गायन में स्वर ताल के साथ साथ शब्द भी होते हैं। आधुनिक शास्त्रीय संगीत में स्वरों तथा उसके विभिन्न प्रयोगों पर अधिक जोर दिया जाता है। आरंभ में आलाप होता है। बंदिश में तरह तरह के लयकारी, ताने आदि भी ली जाती है। रविंद्र संगीत का आधार उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत है, पर रविंद्रनाथ जी ने इसमें कुछ परिवर्तन कर रविंद्र संगीत को जन्म दिया। काव्य तथा स्वर का संगम रविंद्र संगीत की प्रमुख विशेषता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने जीवन के सभी विषयों पर कविताएं लिखी और उन्हें ही संगीत के विषय वस्तु शास्त्रीय संगीत की भांति रविंद्र संगीत में रविन्द्रनाथ जी ने जीवन के सभी विषयों पर कविताएं लिखी। शास्त्रीय संगीत की भांति रविंद्र संगीत में गायकी रहती है, पर उसका अर्थ अलग अलग है। रविंद्रनाथ जी ने गायकों का अर्थ कुछ अलग ढंग से लिया है। उन्होंने गुरु परंपरा से सीखा गायन तथा उसे अपने अभ्यास व योग्यता अनुसार प्रस्तुत करना गायकी कहा है। गायकी शब्द का उत्तरी संगीत में अर्थ घरानों की निजी विशेषताओं से होता है। रविंद्र संगीत में अलग अलग गायकी नहीं होती, क्योंकि ये एक ही व्यक्ति द्वारा उत्पन्न हुआ है। रविंद्र संगीत में गायकी का अर्थ ऐसी गए धुनें हैं जो रविंद्रीय विशेषताओं को प्रकट करती हैं तथा शब्दों के भाव स्वरूप को स्पष्ट करती है। रविंद्र संगीत में स्वरों का प्रयोग शास्त्रीय आधार पर ही होता है, परंतु उसमें कुछ नयापन होता है, जैसे कि पूरी पंक्ति को गाना आदि। रविंद्र संगीत में शब्दों के उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रस तथा भाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त स्वर, श्रुति, ताल, राग, छंद लेकर रविंद्रनाथ जी ने नए प्रयोग किए। शास्त्रीय संगीत के राग को लेकर उनका अलग ढंग से प्रयोग किया। उन्होंने राग मिश्रण को अपनाया तथा अधिकतर गीतों को निबद्ध किया। उन्होंने अनेक रागों का प्रयोग किया, जिसे वह राग रागिनी कहते हैं। राग रागिनी तथा भाव के संबंध में रविंद्रनाथ जी ने काफ़ी कार्य किया। रविंद्र गीतों में स्वर लगाना राग रागिनी के भावों को सामने रखकर किया है। रागों के
भावों के मामले में रवींद्रनाथ जी ने अपना अलग सिद्धांत बनाया था। उन्होंने पूर्वी राग पर आधारित गीतों में दोनों दैवत लगाए, भैरवी का अत्यधिक प्रयोग किया। एक ही स्वर को अलग अलग ढंग से प्रयोग करने पर अलग अलग भाव प्रकट हो सकते हैं, ऐसा प्रयोग उन्होंने किया। शास्त्रीय संगीत के अधिकतर तालों का प्रयोग भी रविंद्र संगीत में हुआ है, पर उसमें कई परिवर्तन भी हुए। शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद, धमार, टप्पा आदि शैलियों का रविंद्र संगीत में प्रयोग होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर रविंद्र संगीत में डाला गया है। अतः ये कहा जा सकता है कि रविंद्र संगीत में शास्त्रीय संगीत का प्रभाव निश्चित ही दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे शास्त्रीय संगीत में और रविंद्र संगीत में क्या अंतर है। पहला अंतर है, उत्तरीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। रविंद्र संगीत को आरंभ हुए लगभग 100 साल ही हुए हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी संगीत में आज केवल राग शब्द प्रयोग होता है, जबकि रविंद्र संगीत में राग रागिनी दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। उत्तरी संगीत में गायक लगभग 30 से 60 मिनट या ज़्यादा भी गायन करता है। वहीं रविंद्र संगीत में 5 से 10 मिनट की गायन होता है। नेक्स्ट है, उत्तरी संगीत में शुद्ध ठाट बिलावल है, जबकि रविंद्र संगीत में ऐसी चर्चा ही नहीं है। नेक्स्ट, उत्तरी संगीत में पहले आलाप फिर गायन वादन प्रारंभ होता है, पर रविंद्र संगीत में आलाप नहीं है। नेक्स्ट अंतर है, उत्तरी संगीत में राग स्वरूप स्पष्ट करने के लिए स्वर विस्तार आवश्यक है, जबकि रविंद्र संगीत में राग का स्वरूप स्पष्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, उत्तरी संगीत में जहाँ कर्ण, नीड़, गमक आदि का प्रयोग काफ़ी किया जाता है, वहीं रविंद्र संगीत में इनका प्रयोग कम होता है। नेक्स्ट अंतर है, उत्तरी संगीत में स्वर को अधिक महत्व दिया जाता है, वहीं रविंद्र संगीत में शब्दों के अनुसार ही स्वरों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, रविंद्र संगीत में रागों को सामने रखकर ही रागों का चयन होता है, उत्तरी संगीत में अधिकतर ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है, तालों के प्रयोग में दोनों पद्धतियों में अंतर है। रविंद्र संगीत में ताल को एक समान रखना जरूरी नहीं होता, जबकि उत्तरी संगीत में यह आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत में सम पर आना ही पड़ता है, रविंद्र संगीत में सम पर आने के नियम कठोर नहीं है तथा सम पर आने का बंधन नहीं है। नेक्स्ट अंतर है, रविंद्र संगीत में 4 से लेकर 32 मात्रा तक की तालों का प्रयोग होता है। इस प्रकार ये दो धाराएं अलग अलग चली आ रही हैं।